हेलो दोस्तों, डाइस का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि ये तीन डाइस दे रखी हैं। इसमें जैसे यहाँ पर एक है, छह है, चार है, तीन, एक, दो, तीन, पाँच, छह। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आपको पांच दे रखा है, यहाँ पर ए और बी दे रखा है। ए और बी की जगह या ए और बी के स्थान पर क्या होगा, हमने ये बताना है। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो सकता है दो डाइस दे रखी हो सकता है जैसे यहाँ पर तीन दे रखी हो सकता है चार भी हो सकती हैं। ठीक है, हमने क्या देखना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि कॉमन किसमें क्या क्या है। जैसे यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर तीन कॉमन है, यहाँ पर तीन कॉमन है। ठीक है, बाकी और जैसे यहाँ पर सिक्स कॉमन है, यहाँ पर सिक्स कॉमन है। ठीक, उसके बाद कुछ और ऐसा है जो कॉमन है तो नहीं। हमने इसमें से कोई भी दो डाइस ले लेनी है, क्योंकि इसमें देखो चाहे ये दो ले लो, इसमें ये दो कॉमन है, चाहे ये दो ले लो, इसमें ये दो कॉमन है, चाहे ये और ये ले लो, इसमें ये दो कॉमन है। तीनों के हिसाब से करके दिखा देता हूँ, तीनों में आपका सेम आंसर आएगा। वो कैसे, मान लेते हैं हम पहले इसको और इसको ले लेते हैं, इन दो को। ठीक है, अब इसमें देखो जहां पे भी आपको कॉमन रखे, जैसे ये एक कॉमन, ये कॉमन, यहाँ पर एक लिख लो, यहाँ पर एक लिख लो। ठीक है, अब हमने घूमना क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहां जैसे एक है, यहां से इधर चलेंगे, यहां से इधर चलेंगे। ऐसे ये एक है, यहां से इधर चलेंगे, यहां से इधर चलेंगे। ठीक है, अब एक के आगे क्या है, चार, चार के आगे क्या है, छह। ठीक, उसके बाद एक मिनट, जैसे यहां पर चार और यहां पर छह। ठीक, अब यहां पर एक, एक के बाद हमने क्या लेना, तीन, तीन के बाद हमने क्या लेना है, दो। ठीक, अब आपने पासा देखा ही है, उसमें एक तरफ तो एक होता है, फिर दो, तीन, चार, पांच, छह, छह तक होते हैं। अब देखो छह आ गया, दो आ गया, चार आ गया, तीन आ गया, अब एक आ गया, एक की जगह क्या रह गया, पांच, तो पांच आ गया। ठीक है, हमने इन दो के हिसाब से निकाला तो ये आया। अब हम क्या करते हैं, इस दो को उठा लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर कॉमन क्या है, तीन कॉमन है इसमें और इसमें, तो हम लिख लेंगे तीन और तीन। ठीक है, अब फिर वही क्लॉकवाइज चलेंगे, तीन के बाद क्या आएगा, छह, छह के बाद क्या आएगा, पांच। ठीक है, अब यहां पर तीन, तीन के बाद क्या आएगा, दो, और दो के बाद क्या आएगा, एक। ठीक, अब यहां देखो वही एक, पांच के बाद ये आ गया, छह के बाद ये आ गया, तो बचा क्या, अब चार। ठीक, अब ये तो इसको था, लेकिन अब हम इसको और इसको ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या था, छह कॉमन था। ठीक है, यहां पर छह, यहां पर छह, वही क्लॉकवाइज चलो, छह के इधर पांच, पांच के आगे तीन, उसके बाद ये छह है, छह के आगे एक, उसके आगे चार। अब वही चार के बाद तीन आ गया, पांच के बाद एक आ गया इसके अपोजिट, तो यहाँ कितना आएगा, दो। ठीक है, अब देखो सभी में चेक करो, एक के अपोजिट पांच है, एक के अपोजिट पांच है, एक के अपोजिट पांच है, चार के अपोजिट तीन, चार के अपोजिट तीन, चार के अपोजिट तीन, छह के अपोजिट दो, छह के अपोजिट दो, छह के अपोजिट दो। कैसे भी कर लो, किन्हीं दो डाइस को ले लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब हमने एक चीज ले ली, अब यहां पर ये कह रहा है कि पांच तो ये रहा। ठीक है, तो पांच के अपोजिट कितना है, एक, तो यहां पांच के अपोजिट कितना है, एक। ठीक है, अब ये चीज तो नहीं आ सकती, बाकी ये जो बची इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, हो सकता है यहां पर आपको कोई एक संख्या और दे रखी हो, मान लो कि यहां पर जैसे आपको बी दे रखा है, मैं अपनी तरफ से करा देता हूं कि यहां पर मान लो आपको दे दिया छह। ठीक है, फिर क्लियर क्या हो जाएगा कि यहां पर पांच है, यहां पर छह है, तो पांच के अपोजिट उधर एक चला गया और छह के अपोजिट उधर दो चला गया, तो यहां पर ये दो तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या आ सकते हैं, ये आ सकते हैं तीन और चार। ठीक, तो इसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो अभी हम इनमें से ले सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, हो सकता है आपको सिंपली बता रखो कि पांच के अपोजिट बताओ क्या आएगा, छह के अपोजिट बताओ क्या आएगा, तीन के अपोजिट बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन, अगर दो आएगा तो दो के हिसाब से भी कर लेना। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो
यहाँ पर कोई दो चीजें दे रखी है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर जैसे एक डाइस ये है, मैं यहाँ पर दो डाइस बना लेता हूं। इसके हिसाब से कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर एक, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। हमने क्या ध्यान देना है, जब भी कुछ इस टाइप से दे रखा होगा, अब यहाँ पर तो कितने थे, सिर्फ एक कॉमन था, लेकिन यहाँ पर दोनों में देखो एक कॉमन, एक कॉमन, 4 कॉमन, 4 कॉमन, ये दे रखी दो चीजें। अब बचा क्या, 6 और 3। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा फिर क्या होएगा, 6 के अपोजिट 3 ही आएगा। क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले जाएगा कि बताओ 3 के अपोजिट क्या है, या पूछ लेंगे 6 के अपोजिट क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।